जय हिंद दोस्तों। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानेंगे। जो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है और उसके डिफिनेशन को आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो कह रहा है आप कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका डिफिनेशन है ए सिंबल ऑफ द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस आई वाई वेयर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड आई इक्वल टू रूट अंडर -1 इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर उसे कहते हैं ए सिंबल ऑफ द फ्रॉम एक्स प्लस आई वाई, जो एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखा हो और साथ ही साथ वेयर एक्स और वाई वो किस में बिलोंग्स करेगा? रियल नंबर में। ठीक है। एंड आई इक्वल टू रूट अंडर -1 इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को किस चीज डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय जेड। कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय जेड, दैट इज जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अब देखिए ये एक्स क्या है और वाई क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे हेयर एक्स इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ जेड, इसी को शॉर्ट में लिखते हैं आर ई जेड इक्वल टू एक्स। इसको क्या पढ़ेंगे? रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू एक्स। एंड वाई इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, डेट इज आई एम जेड इक्वल टू वाई। मतलब शॉर्ट में लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट को आई एम जेड इक्वल टू वाई। ठीक है। अब देखिए एक बार और समझिए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए भाई यहाँ पे जो x प्लस आई वाई के फॉर्म में हो, और x और y क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। x और y क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। तब वो क्या होगा यहाँ पे? कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। एंड साथ ही साथ i इक्वल टू -1 इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करते हैं, z इक्वल टू एक्स। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल देखिए, एज फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं z इक्वल टू 3 + 4i। तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब यहाँ आप देखिए x और y क्या आपका रियल नंबर है। रियल नंबर किसे कहते हैं? बचपन से लेके 10th तक जितने भी नंबर देखे हैं वो सारे रियल नंबर है। बचपन से लेके 10th तक जितने भी नंबर है वो सारे रियल नंबर है। 10th से ऊपर भी जितने भी नंबर देखे सब रियल नंबर है। लेकिन इमेजिनरी नंबर उसे कहेंगे जिसमें आयोटा लगा होता है, जिसमें आई लगा होता है, वो इमेजिनरी नंबर हो गया। तो रियल नंबर आप मोटा मोटी कह सकते हैं जो बचपन से लेके अभी तक जितने भी नंबर देखे हैं सारे रियल नंबर हैं, या 10th तक जितने भी नंबर देखे हैं रियल नंबर है। जिसमें आई लगा होता है वो इमेजिनरी नंबर। अब देखिए 3 और 4 क्या है? रियल नंबर, लेकिन आई लगा हुआ तो ये हो गया इमेजिनरी और ये हो गया रियल नंबर। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रियल नंबर मीन्स वास्तविक संख्या। अब इस 3 को क्या बोलते हैं? रियल पार्ट ऑफ जेड, और 4 को क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। लेकिन अगर हम इसको लिखेंगे ऐसे, अगर लिखेंगे 3,4, तो 3,4 किस में बिलोंग्स करेगा? रियल नंबर में। 3,4 किस में बिलोंग्स करेगा? रियल नंबर में बिलोंग्स करेगा यहाँ पे। तो ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया जो x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखा हो। नहीं तो x प्लस देखिए यहाँ पे x यहाँ पे हम 3 लिख लिए, और y की जगह पे 4 लिख लिए, यहाँ पे i है। तो ये इंडिकेट करता है जिसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों हो उसे क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। और 3 और 4 क्या होगा? किस में बिलोंग्स करेगा? रियल नंबर में बिलोंग्स करेगा। ठीक है। यही डिफिनेशन है। एक बार फिर देखिए, ए सिंबल ऑफ द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड i इक्वल टू -1 इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करते हैं। z इक्वल टू होता है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। इसको x इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ z, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं आर ई जेड ऑफ x। और y इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और इसको लिखते हैं आई एम जेड इक्वल टू वाई। अब देखिए एक है यूजफुल रिजल्ट। देखिए यूजफुल रिजल्ट क्या है? ए यूजफुल रिजल्ट रूट अंडर -a इंटू रूट अंडर -b इक्वल टू होता है रूट अंडर ए बी। जबकि हम लोग बचपन में पढ़े थे, एज फॉर यहाँ पे देखिए हम शॉर्ट में बता रहे हैं, बचपन में हम लोग पढ़े थे, जो हम लोग सर बताते थे रूट अंडर -3 इंटू रूट अंडर -2। तो बाबू इसका आंसर क्या होगा? तो हम लोग तुरंत जवाब देते थे जो सर रूट अंडर क्या आ जाएगा? 6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। रूट अंडर -3 इंटू रूट अंडर 2 -2, इसका आंसर क्या आ जाएगा? रूट अंडर 6। जबकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने के बाद हमको जानकारी हुआ कि ये गलत है। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने के बाद अब देखिए इसका क्या होता है यहाँ पे
बचपन में तो ठीक था, माइनस इंटू माइनस क्या होता था, प्लस हो जाता था। लेकिन अब देखिए वही चीज़, इसको जानकारी हम लोग जानेंगे ये कैसे गलत है और कैसे सही है। तो रूट अंडर माइनस ए इंटू रूट अंडर माइनस बी इक्वल टू माइनस रूट अंडर ए बी। अब प्रूफ करेंगे तो देखिए यहाँ पे रूट अंडर ए माइनस ए इंटू रूट अंडर माइनस बी। अब देखिए रूट अंडर माइनस ए को, ये रूट अंडर माइनस ए को क्या लिख सकते हैं, ए इंटू माइनस वन इंटू रूट अंडर बी को इंटू माइनस वन लिख सकते हैं। रूट अंडर माइनस ए को क्या लिख सकते हैं, ए इंटू वन, और रूट अंडर माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, बी इंटू माइनस वन लिख सकते हैं यहाँ पे। अब हम जानते हैं आई स्क्वायर बराबर क्या होता है, माइनस वन होता है यहाँ पे। तो ए इंटू, अब देखिए यहाँ पे ए इंटू माइनस वन की जगह पे क्या डाल सकते हैं, आई स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं आई स्क्वायर माइनस वन होता है। तो आई स्क्वायर बी इंटू आई स्क्वायर, यहाँ पे भी है माइनस वन जगह पे। अब स्क्वायर रूट्स है, स्क्वायर रूट्स है तो एक आई तो बाहर आएगा, आई इंटू रूट अंडर ए हो जाएगा इंटू आई इंटू रूट अंडर बी होगा यहाँ पे। अब देखिए आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा, रूट ए इंटू रूट अंडर ए बी हो जाएगा। ठीक है, अब आई स्क्वायर बराबर क्या होता है, माइनस वन। आई स्क्वायर बराबर क्या होता है, माइनस वन रूट अंडर ए बी। आई स्क्वायर बराबर क्या होता है, माइनस वन रूट अंडर ए बी। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस रूट अंडर ए बी होगा आंसर। ठीक है, तो समझ में आ गया कैसे हो गया यहाँ पे। तो देखिए अब यहाँ पे लिख दिए डेट इज रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी इक्वल टू माइनस रूट अंडर ए बी, ये होता है यहाँ पे फॉर्मूला। आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे आपसे पूछा जाएगा, जैसे आप कहेगा सॉल्व करने के लिए, जिनको जानकारी है उनके लिए बोल रहे हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे एज फॉर एग्जाम्पल देखिए रूट अंडर कितना आ जाएगा, माइनस टू इंटू रूट अंडर माइनस ना पर थ्री। इसको क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर कितना आ जाएगा, टू इंटू माइनस वन इंटू रूट अंडर कितना आ जाएगा, माइनस थ्री इंटू क्या आ जाएगा, माइनस सॉरी ये प्लस हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। अब यहाँ पे आई स्क्वायर बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर अभी हम पढ़े हैं, आई स्क्वायर बराबर माइनस वन होता है यहाँ पे। तो यहाँ पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका कितना, रूट अंडर टू इंटू ये हो जाएगा आई स्क्वायर, रूट अंडर कितना पर थ्री इंटू कितना पे हो जाएगा आई स्क्वायर। अब ये हो जाएगा आई स्क्वायर बाहर आएगा तो आई इंटू रूट अंडर कितना पर टू इंटू आई इंटू रूट अंडर कितना आएगा, ये हो जाएगा थ्री। ठीक है, आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आई स्क्वायर रूट अंडर रूट टू इंटू रूट थ्री कितना सिक्स। आई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस रूट अंडर कितना आ जाएगा, ये सिक्स आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कब हम सीखे, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने के बाद। तो हमारे ख्याल से कॉम्प्लेक्स नंबर भी अच्छे से समझ गए होंगे, एक यूजफुल रिजल्ट भी बताए हैं वो भी समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और कहीं भी इस वीडियो बनाने में कोई त्रुटि हो या समझने में कोई, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। इसी कमेंट्स को पढ़ के हम लोगों का हौसला बुलंद होता है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे हौसला को इसी तरह बढ़ाते रहिए। गुड नाइट।